ये सभी के सामने दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। नाम इसका डिस्कस। गेम का नाम डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो हिंदी में क्या बोलेंगे? डिस्कस थ्रो इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कोई भी स्टूडेंट बोलो चक्का फेंक। हिंदी में इस गेम का क्या नाम है? चक्का फेंक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो की बात करते हैं अपन की लकड़ी यानी कि वुडन का बना हो सकता है या आजकल प्लास्टिक मेटल का भी बना हो सकता है। ठीक है, ये एक गोल नुमा तस्तरी टाइप में होता है। कैसा होता है? राउंड, जो कि नाम से जाहिर है डिस्कस। डिस्क देखा आपने? बस डिस्क कैसी होती है, बस उसी के ऊपर नाम दे दिया इसका डिस्कस। थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना, डिस्कस मतलब चक्का। ठीक है, तो हिंदी में इसका क्या नाम बोलेंगे? चक्का फेंक। इस गेम का क्या नाम है? चक्का फेंक, डिस्कस थ्रो। दोबारा तो नहीं पूछोगे, याद रहेगा? ठीक है, अब इसके वेट की बात करते हैं। बालक और बालिका दोनों के लिए अलग अलग इसका वजन होता है। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए ये 2 kg तक होता है। कितने kg तक होता है? 2 kg तक। जो फीमेल होती है उसके लिए ये 1 kg तक होता है। क्लियर है यहाँ तक? मेल कैटेगरी का कितना वेट होता है? 2 kg और फीमेल के लिए 1 kg। यहाँ तक हो गया क्लियर? अब इसके व्यास की बात करते हैं। व्यास किसे कहते हैं? आपने सभी ने पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा? मैथ में। त्रिज्या और व्यास 2 चीज होती थी। तो व्यास किसको बोलेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी व्यास बोलूं मैं, सही है? गलत है? क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्या। व्यास क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पूरी लेंथ। तो मेल कैंडिडेट के लिए इसका होता है 22 सेंटीमीटर। कितना होता है? 22 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए इसका 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि जो डिस्कस आती है, जो चक्का आता है, इसका मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वेट और अलग अलग इसका व्यास होता है। तो वजन यदि मेल के लिए है तो कितना वजन होगा? 2 kg। फीमेल के लिए है तो 1 kg। बात करें इसके व्यास की तो मेल के लिए है तो कितना व्यास रहेगा? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और यदि फीमेल के लिए है तो 15 सेंटीमीटर। अब जो भी प्लेयर है, जो खिलाड़ी है, इसका चक्का फेंकता, वो जहां से फेंकता है वहां पे एक राउंड होता है। क्या होता है? राउंड होता है। अभी के लिए मुझे एक स्टिक ला के दीजिए, कोई भी। छोड़ दो, हाँ ये मिल गई। मोहित, स्टिक वाला हमारा मोहित है। जहां से थ्रो करते हैं वहां पे एक क्या होता है? एक गोला होता है। ये राउंड सभी को दिखाई दे रहा है? अब जो ये राउंड होता है, इसका जो व्यास होता है, व्यास किसे कहेंगे? इस दूरी को व्यास बोलेंगे। ये होगा 2.5 मीटर। कितना व्यास होगा? 2.5 मीटर। एक एक बात को बारीकी से बता रहा हूँ, इसको याद रखना आपका काम है। ठीक है, इसका व्यास कितना होना चाहिए? 2.5 मीटर। अब यहाँ पे जो प्लेयर होता है, जो भी खिलाड़ी होता है, वो यहाँ से इसको थ्रो करता है इस राउंड के अंदर से। यदि वो डिस्कस थ्रो यानी कि हाथ से छूटने से पहले और लाइन को टच हो जाता है तो वो क्या माना जाता है? फाउल माना जाता है। यानी कि जो बाहर बॉर्डर लाइन है, इस चक्कर के अंदर उसका पैर टच नहीं होना चाहिए, उसकी बॉडी बाहर नहीं जानी चाहिए। यदि आपके हाथ से डिस्कस छूट गई, थ्रो कर दिया आपने, उसके बाद में आप बाहर जा रहे हो तो वो क्या नहीं माना जाएगा? फाउल नहीं माना जाएगा। छूटने से पहले यदि आप बाहर चले गए तो क्या माना जाएगा? फाउल माना जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? इतनी बातें सभी पता लग गई। अब डिस्कस को पकड़ने का तरीका। डिस्कस को पकड़ने का तरीका, आपकी जो तर्जनी अंगुली है, ये मास्टर अंगुली मानी जाती है। क्या बोलेंगे इसको? मास्टर अंगुली। इसी के ऊपर डिस्कस काम करती है। तो इस प्रकार से आपने इसको पकड़ना है। देख ले पकड़ने का तरीका। अंगूठा दिखाई दे रहा है आपको? सामने से अंगूठे से इसको दबाना नहीं है कभी भी। अंगूठा क्या रहेगा? आर पार सीधा, चारों फिंगर्स। लेकिन ये अंगुली जो आपकी है, ये मास्टर फिंगर होती है। अब इसको इस प्रकार से घुमाना सीखना। पहले इस फिंगर से क्या करना है? घुमाना सीखना है आपने। क्योंकि जब आप इसको थ्रो करोगे तो इसी अंगुली का बहुत अहम रोल होगा। तो इसको क्या करना है? ये पहली एक्सरसाइज है, इसको आपने क्या करना? घुमाना सीखना है इस प्रकार से। समझ में आ गया? ठीक है, पकड़ने का तरीका पता चल गया आपको कि इस प्रकार से पकड़ना है। तो पहली एक्सरसाइज आप क्या सीखेंगे?
केवल अपनी जगह पे खड़े खड़े इस राउंड के अंदर, बाहर आपकी बॉडी नहीं जानी चाहिए और बस इसको घुमाना सीखना है ऐसे, बस जितना आप घुमा सकते हैं इसको। कौन सी अंगुली से घूमेगी? तर्जनी अंगुली से, मास्टर फिंगर बोला जाएगा इसको, डिस्कस करोगे, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज, जमीन के ऊपर इसको इस प्रकार से रोल करना है। चलिए उठाइए उसको, क्या करेंगे? इसको रोल करेंगे। जब आपके हाथ में ये आएगी तब आपको पता चलेगा कि केवल इसी फिंगर से ये घूमती है, बाकी फिंगर का कोई काम नहीं है, इसी एक फिंगर से। ये दूसरी एक्सरसाइज। तो ये दो एक्सरसाइज आपको कॉमन याद रखना है, ठीक है। अब है स्टैंडिंग पोजीशन। ये दो तरीके से डिस्कस थ्रो की जाती है, एक स्टैंडिंग पोजीशन और एक राउंड पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में आपको यहाँ पे खड़े खड़े और पीछे वाले पैर पे पिवट बनाना होता है और इसको इस प्रकार से क्या करते हैं? थ्रो करते हैं। देखो पीछे वाले पैर पे क्या बन रहा? पिवट। बस इसको आपने पकड़ा और ये हाथ को पीछे लेके गए और ये पिवट बनाया और इसको छोड़ दिया। पीछे वाले पैर पे पिवट बन रहा, सामने वाले पैर का मोमेंट लॉक, जहां पे है वहीं पे रहेगा। बस केवल पिवट किस पे बनेगा? पीछे वाले पे। बस ये पीछे पकड़ा और ये यहाँ पे लाके उसको छोड़ दिया, इस पे पिवट बनेगा, ठीक है। तो इतनी बात किसी को समझ में आ गई? कोई डाउट किसी का नहीं है? चलो कौन आएगा? दीक्षित आइए। डिस्कस की पहली एक्सरसाइज मुझे बताइए कि एक खिलाड़ी को नॉर्मल एक पहली एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए? डिस्कस को पहली एक्सरसाइज करनी चाहिए घुमाने वाली। घुमाने वाली। पहले तो इसको पकड़ना सीखेगी। हाँ हाँ, बस इस प्रकार से इस तर्जनी अंगुली से इसको घुमाएं। हाँ घुमाओ, यस। एक हाथ से पकड़ो उधर वाले से, लेफ्ट से, बस राइट से घुमाया और लेफ्ट से, ये बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ नीचे घुमाओ जमीन पे। हाँ कौन सी अंगुली का प्रेशर लगा आपका? तर्जनी अंगुली का। चलो आप देखो हिमांशु, शाबाश। हाँ हाँ हाँ, आएगा धीरे धीरे आएगा, पकड़ने का तरीका गलत है। ये फिंगर लॉक, हाँ आगे ये, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। जमीन पे घुमाओ अभी, पकड़ो। अभी थ्रो कौन करेगा? स्टैंडिंग से कौन आएगा? जिसने पहले थ्रो किया है। हाँ चल देखिए, कोई बात नहीं। हाँ स्टैंडिंग पोजीशन से थ्रो करना बस, ठीक है। हाँ ध्यान रखिए, इधर जाएगा। हाँ चल थैंक। अभी एक एक स्टूडेंट आ जाएगा और केवल स्टैंडिंग पोजीशन से इसको थ्रो करते जाएंगे। गर्ल से पीछे हो जाए थोड़ा, हाँ हाँ, बॉयज भी थोड़ा पीछे हो जाए। हाँ जल्दी जल्दी आएंगे। चलो हिमांशु और दीक्षित दोनों फॉरवर्ड में चले जाओ आगे, ताकि समझदार बच्चे हो, डिस्कस आएगी तो आप पोजीशन ले सकते हो। चलिए बेटा इधर से एक नंबर, जल्दी फटाफट। चलो ध्यान रखना बेटा, है ना? हाँ देखा ना, यदि गर्ल्स इधर होते तो एक दो का कल्याण कर देते। देखो ये ऐसे फेंक रहा है, इसको ऐसे नहीं फेंकना, इसको ऐसे फेंकना है, ऐसे। समझ में आ गया? 2 नंबर जल्दी दौड़, आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ टाइम नहीं है, फटाफट, नहीं तो बॉडी ठंडी हो जाएगी फिर। हाँ 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 बहुत बढ़िया, हाँ जल्दी। हाँ 3 नंबर। बहुत बढ़िया, गजब। हाँ 4 नंबर। बहुत बढ़िया, 6 नंबर। हाथ से छूट गई ना, यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, दोनों आंखें बंद हो जाएंगी। हाँ पीछे रहो, नंबर आ जाएगा सर का।
हाँ ए इसके बाद हाँ मोटो हाथ करनो है बढ़ तो जा मन भी बेरो है लेफ्ट हैंड रहे तो ऐसे क्यों फेंका दीजिए नहीं देखना पड़ता इसमें क्या है सेफ्टी के लिए जाल होती है जाल लगा होता है जाल से बाहर रहते हैं सब अंदर केवल फ्लोवर रहता है बस बहुत बढ़िया गजब बालक वर्ग खत्म सभी का हो गया चलो फीमेल बड़े बच्चे आना है ना Discuss closer हाँ बहुत बढ़िया हाँ अच्छा हाँ शोल्डर से तो लेफ्ट से बैंक के क्या हो गया कैमरामैन का सर फूट जाएगा और कोई